काठल की आवाज़ के हीरो की श्रृंखला में आज हमने शहर सभापति कमलेश जोशी को दिखाया है। आप देख रहे हैं ये नगर परिषद का मुख्य दरवाजा है। यही यहाँ के नगर परिषद की और यहाँ की नगर पालिका जितनी भी बनी उनकी कर्मभूमि यही रही और यहीं से इस शहर के विकास को नए आयाम दिए गए। यही नहीं, 10 वर्ष में भाजपा का राज रहा, वहीं जब कांग्रेस का शासन रहा तो भी नगर पालिका यहाँ से संचालित होती रही है। और इस कर्मभूमि के सामने खड़े होकर हम इस शहर के 10 वर्षों के विकास आपको बताने जा रहे हैं। हम शहर के गांधी चौराहे पर हैं। इस गांधी चौराहे का विकास पूर्ण रूप से किया गया है। वहीं आप देख रहे हैं कि इस गांधी चौराहे के पास एक हाई मास्ट लाइट भी लगवाई गई है। इस हाई मास्ट लाइट के चलते शहर के गांधी चौराहे पर काफ़ी रोशनी देखी जाती है और लोगों को यहाँ पर काफ़ी सुविधा हुई है। विकास की इसी यात्रा के तहत हम शहर के शहीद स्मारक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 100 फीट तिरंगा शहर की शान है और ये सभापति कमलेश जोशी के कार्यकाल में प्रतापगढ़ शहर को एक अनुपम सौगात मिली है। यहाँ 100 फीट तिरंगे के नीचे कई लोग आते हैं और यहाँ लोगों में फोटो लेने का भी क्रेज बना हुआ है। वहीं इस सौगात ने शहर को विकास को नए आयाम दिए। अब हम चलते हैं शहर के वुडलैंड पार्क की ओर, जिसकी दशा और दिशा दोनों ही सभापति ने बदली है। विकास की इसी यात्रा में चलते चलते हम शहर के वुडलैंड पार्क पर पहुंचे हैं और ये पार्क इतना विशाल है कि शायद उदयपुर संभाग में इतना बड़ा पार्क, इस तरह का खूबसूरत पार्क होना मुश्किल है। तो इस वुडलैंड पार्क का कायाकल्प सभापति कमलेश जोशी द्वारा किया गया है और इनकी दूरदर्शिता और इनकी सोच ने इस पार्क को नए आयाम दिए हैं। यहाँ पर शहरवासी न सिर्फ घूमने फिरने आते हैं बल्कि यहाँ पर एक जिम भी लगाया गया है जिसमें सुबह सुबह आकर लोग कसरत करते हैं। प्रतापगढ़ के विकास के इसी क्रम में हम तरणताल पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया है जो कि शहर के लिए एक अनुपम सौगात के रूप में साबित होगा। और यहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल की समय की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाएं अलग समय पर और पुरुष अलग समय पर यहाँ पर स्विमिंग का आनंद लेंगे। वहीं बच्चों के लिए भी खास सुविधा यहाँ पर की गई है और यहाँ पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग जिम भी बनाए गए हैं। ये तरणताल काफी लंबा चौड़ा होकर खूबसूरत रूप में बनाया गया है। हालांकि इसको बनने में कई वर्ष लग गए, परंतु बनने के बाद में आज ये जिस रूप में सामने आया है, शहर भर में इसकी प्रशंसा हो रही है और लोग इसके शुभारंभ होने के, उद्घाटन होने के इंतजार में बैठे हुए हैं। विकास की इसी यात्रा में शहर के दीपेश्वर तालाब पहुंचे हैं। दीपेश्वर तालाब यह एक सिर्फ तालाब न होकर इस शहर की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। दरअसल ये दीपेश्वर तालाब यहाँ दीपनाथ मंदिर के पास स्थित है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान दीपनाथ, जिनके दीप से प्रतापगढ़ शहर रोशन है, उनकी सेवा पूजा करते हैं। और यहाँ ये दीपेश्वर तालाब बनाया गया है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ शहर सभापति कमलेश जोशी का ये दीपेश्वर तालाब एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में रहा है और इन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू से ही इस तालाब के विकास के लिए कार्य किया है। इनके 10 वर्षों के कार्यकाल में समय समय पर इस तालाब का विकास करने के
जतन किए गए हैं और इसमें शहरवासियों ने, समाज सेवियों ने और विभिन्न संगठनों ने भरपूर साथ दिया है। आज भी हर वर्ष इस तालाब की सफाई का अभियान चलाया जाता है और समय समय पर इसको गहरीकरण करने का कार्य भी किया गया है। ये तालाब जो आज आप विशाल रूप में देख रहे हैं और इसके अंदर जो शिव भगवान की मूर्ति लगी हुई है, इस प्रतिमा का निर्माण भी शहर सभापति कमलेश जोशी के कार्यकाल में हुआ है। और आप देख सकते हैं शिव जिनके शरण में पूरा संसार समाया हुआ है, इनका भी विशेष आशीर्वाद इस शख्स के ऊपर रहा है और भगवान महादेव के ये अनन्य भक्त रहे हैं और इनकी पूजा करते हैं। हम शहर के दीपेश्वर तालाब के बीचों बीच स्थित दीपेश्वर महादेव की प्रतिमा के पास खड़े हुए हैं। भगवान शिव जिन्होंने पूरे संसार की रचना की है, पूरी सृष्टि की रचना की है, हम ऐसे भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ पर सभापति कमलेश जोशी के कार्यकाल में लगाई गई है। ये प्रतिमा और यहाँ इस तालाब में काफी सुंदर और मनमोहक रूप में लगाई गई है और यहाँ ध्यान रूप में बैठे शिव न सिर्फ शहर की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि योग करने का भी संदेश शिव के इस रूप द्वारा दिया गया है। तालाब के एक छोर से दूसरे छोर की ओर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये जो गुंबदनुमा छतरियां है, ये प्रतापगढ़ शहर को उदयपुर के महलनुमा छतरियों जैसा एहसास कराती है और इस दीपेश्वर तालाब की सुंदरता बढ़ाने में ये छतरियां काफी सहायक सिद्ध हुई है। इन छतरियों का निर्माण भी सभापति कमलेश जोशी के कार्यकाल में किया गया है। विकास के इसी क्रम में हम शहर के गणेश घाट पहुंच चुके हैं और ये गणेश घाट शहरवासियों की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान गणेश के विसर्जन के लिए बनाया गया है। आपको बता दें 10 दिवसीय गणेशोत्सव के बाद में जब अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता था, कई वर्षों से शहरवासियों में इस बात को लेकर पीड़ा थी कि आखिर हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिन्हें विधि विधान से स्थापित करते हैं और जिनकी 10 दिन पूजा करते हैं, उनके बाद जब विसर्जन के बाद उन मूर्तियों को कहाँ विसर्जित किया जाता होगा। समय समय पर इनको शहर से दूर ले जाकर विसर्जित किया जाता था, पर कहीं न कहीं शहरवासियों की ये प्रमुख मांग थी कि प्रतापगढ़ शहर में एक गणेश घाट बनाया जाना चाहिए। इसी क्रम में दैनिक काठल की आवाज ने लंबे समय से अपनी इस मांग को प्रखर रूप से रखा और शहरवासियों के जन समर्थन और पर्यावरण चेतना मंच सहित सभी संगठनों के सहयोग और उनके आग्रह पर इस गणेश घाट का निर्माण कराया गया। वहीं शहरवासियों ने इस गणेश घाट के निर्माण के बाद में यहाँ पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया और आज ये गणेश घाट पूर्ण रूप से बनकर तैयार है और इस वर्ष यहाँ पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था। शहरवासियों और सनातन धर्म के लोगों ने इस सौगात हेतु सभापति का आभार व्यक्त किया है और हमारी इस मांग को पूरी किए जाने पर स्वयं काठल की आवाज समाचार पत्र ने इस गणेश घाट के निर्माण के बाद में इस कार्य की सराहना की है। काठल के हीरे की श्रृंखला में आज हम शहर सभापति कमलेश जोशी के साथ हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से 10 वर्षों में इस शहर की फिजा बदल दी गई और कहां से प्रतापगढ़ 10 सालों में कहां पहुंचा है और कितना विकास हुआ है और इसके लिए सभापति ने क्या प्रयास किए हैं, किस तरह से जनता का सहयोग मिला है, किस तरह से पक्ष विपक्ष ने इनके साथ काम किया और किस तरह से राजनीतिक विचारधारा के लोगों को जोड़कर और मंत्री और सरकार के साथ में मिलकर इन्होंने प्रतापगढ़ के विकास को नई दिशा दी है। हम जानना चाहेंगे सभापति कमलेश जोशी से 2005 से लेकर 2010 का जो सफर मेरा नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस नगर पालिका के प्रांगण में निकला है, तो मैंने कई सपने थे जो तत्कालीन बोर्ड के सामने रखे थे और कई सपने मेरे इरादों के रूप में मेरे जहन में थे। लेकिन जैसे ही मुझे 2010 में शहर की जनता ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से नगर परिषद का, नगर पालिका का सेवक बनाया, निश्चित रूप से 5 से 10 के बीच में जो सपने मैंने देखे थे, जो इरादे मैंने किए थे, उन इरादों को पूरा करने के लिए मैंने दृढ़ संकल्पित होकर के उन सभी सपनों को साकार करने का, ईमानदारी से प्रयास करने का काम इन 5 सालों में मैंने किया है।
मैंने नगर पालिका कर्ज में डूबी हुई थी। नगर पालिका का वार्षिक बजट महज 3.5 करोड़ रुपया था। नगर पालिका के पास आय के कोई साधन नहीं थे। नगर पालिका के पास स्ट्रीट लाइट के बिल का पैसा भुगतान करने की व्यवस्था समुचित नहीं थी। मैंने तत्कालीन पार्षदों के सक्रिय सहयोग से, पार्षदों के सक्रिय योगदान से और नगर पालिका के जितने भी भूमि संबंधित बाबुओं से लेकर अधिकारियों से लेकर सारे अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से शहर में हमने जो सबसे बड़ा आय का स्रोत था जमीनों का विक्रय, एक लैंड बैंक बनाया और नगर पालिका को नगर परिषद बनने तक के सफर को मैंने 3.5 करोड़ रुपए का जो हमारा बजट था उसको मैंने अभी 2020 और 21 का जो बजट प्रस्तावित रखा है सारे साथी पार्षदों के, क्योंकि मुझे 2 कार्यकाल हुए, वो 58 करोड़ रुपए तक का जो सफर हमने तय किया है। इसके लिए मैं सारे दोनों बोर्ड के साथी पार्षदों को और जितने भी अधिकारी कमिश्नर ईओ बनकर के आए, जितने भी राजस्व के लोग हैं, भूमि के लोग हैं, अकाउंट्स के लोग हैं और जितने भी सेक्शन नगर पालिकाओं में हैं, इन सारे कर्मचारियों ने मुझे ईमानदारी से शहर का वातावरण, शहर की पूरी परिभाषा बदलने में जो सहयोग किया है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनका साधुवाद देता हूँ। खास करके शहर के सारे चौराहों का हमने नवीनीकरण किया। एक बाईपास के रूप में पूरा शहर जाम से त्रस्त था। नंद मार्ग एक वैकल्पिक बाईपास के रूप में हमने नंद मार्ग की सौगात दी है। वुडलैंड गार्डन की कल्पना जब मैं अधिकारियों से सुनता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता मिलती है कि शहर को मैंने कहीं ना कहीं अनुपम सौगात पार्षदों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से देने का प्रयास किया, सपने साकार करने का प्रयास किया। वुडलैंड गार्डन जब अधिकारी कहते हैं उदयपुर डिवीजन में इतना बड़ा और इतने साल तक सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित और सुरक्षित पार्क हमने जो डेवलप करने का काम किया वो शहर की जनता के सामने है। स्विमिंग पूल, शहर में गेंट्री बोर्ड, शहर की बावड़ियों का कायाकल्प, अभी जो 2 बाईपास के काम हमने निजी मद से 8 करोड़ रुपए के चला रखे हैं, वो मैं सोचता हूं कि शहर के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सुगम काम होगा। खास करके डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से आह्वान देश में कचरा प्रबंधन को लेकर के किया गया, उसके 1 वर्ष पूर्व ही प्रतापगढ़ की नगर पालिका मैं सोचता हूं देश में और प्रदेश में पहली नगर पालिका होगी जिसने सेग्रीगेटेड वेस्ट इकट्ठा करना अपने स्तर पर चालू किया। परिणाम स्वरूप 2 बार हमें अवार्ड भी मुख्यमंत्री जी से मिला है और प्रतापगढ़ का नाम हमने राजस्थान के मानचित्र पर लाने का काम किया है। मैंने एक नहीं अनेक काम, जैसे छोटी छोटी कॉलोनियों में गरीब परिवारों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण हो, 8 से 10 कॉलोनियों में हमने सामुदायिक भवन निर्मित करके जनता जनार्दन को समर्पित कर दिए हैं और करीब करीब 6 से 7 हमारी पाइपलाइन में है जो आने वाले 3 से 4 महीने में हम बना करके उन वंचित लोगों को जो रिसोर्ट में शादी करने का सपना साकार नहीं कर पाते हैं उनको ऐसे छोटे सामुदायिक भवन बना करके सौगात के रूप में देंगे। चाहे वो गणेश घाट हो, चाहे वो धोबी घाट हो, चाहे वो गौतम नगर में एक बहुत बड़े पानी को रोक करके एक सौंदर्य का मामला हो, एक नहीं अनेक काम, दीपेश्वर की पुलिया हो, पूरे दीपेश्वर में वैदिक स्कूल का मामला हो, गीता भवन के पास एक हॉल का मामला हो, यज्ञशाला का मामला हो, अभी भी एक नए भवन का काम दीपेश्वर में प्रगतिरत है। और पूरे शहर में मैंने जो सपना देखा था कि शहर को नया शहर बनाना है, वो कम से कम हमने पिछले कार्यकाल में 90 ऐसी कॉलोनियां जो 91 के पहले की थी, जो कन्वर्ट नहीं होने की वजह से, जहां विकास कार्यों की खाली दरकार ही रह जाती थी और कन्वर्जन नहीं होने की वजह से वहां पर हम नगर पालिका का मद राशि खर्च नहीं कर पाते थे, उनको 90 कॉलोनियों को हमने 91 के पहले की रूपांतरित सरकार के आदेश के बाद करने के बाद उन कॉलोनियों में सड़कें, नालियां और एक हाई मास्क प्रतापगढ़ में था जब मैं 10 में चेयरमैन बना। आज कम से कम 10 से 15 हाई मास्क बनकर के शहर को रोशन कर रहे हैं और मैं सोचता हूं 3 से 4 महीने में 10 से 15 हाई मास्क हम और शहर में जहां जहां भी आवश्यकता है लगा करके शहर को और रोशन करेंगे। अब अगर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रतापगढ़ शहर के 10 साल का मेरा सफर बताऊंगा तो बहुत शहर की जनता के सामने मैंने जो ईमानदारी से काम करके, जो सेवा के बदले, जो उन्होंने मुझे 2 बार चेयरमैन बनकर के जो सम्मान, जो मेरा ऋण जो शहर की जनता का था, मैंने निश्चित रूप से शहर में एक नहीं अनेक विकास कार्यों के माध्यम से, एक नहीं अनेक अनुपम सौगात के माध्यम से जो काम करने का प्रयास मात्र किया है। इसके लिए मैं पुनः शहर की जनता का ऋण नहीं उतार पाया हूं, शहर की जनता का, दोनों बोर्ड के साथी पार्षदों का,
सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, ठेकेदार बंधुओं का, जिन्होंने नियत समय पर काम करके शहर के सपने साकार किए, इन सब का आपके इस चैनल के माध्यम से मैं साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आपको भी खास करके आपने जो श्रृंखला चलाई है और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो छोटे से सेवक को इतने बड़े रूप में आपने दिखाने का जो पुरुषार्थ किया है, मैं आपका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और भगवान हमको शक्ति दे, आने वाले शहर में भी विकास की श्रृंखला, चेयरमैन कोई भी बने, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास की कल्पना को साकार करते हुए जो भी अगला बोर्ड बने वो भी शहर के विकास की यात्रा को आगे लेकर के जाएगा। ऐसी भगवान से शुभेच्छा।